हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल लर्निंग। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 2021 का है, तो आप 60 क्वेश्चन का 20 का आंसर जरूर दीजिए, तभी आपका लेवल पता चलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का पहला आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का पहला आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है दुर्ग में। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ का पहला वाटर एजुकेशन पार्क है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायपुर। छत्तीसगढ़ का पहला वाटर एजुकेशनल पार्क है रायपुर में। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है, कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग का नया नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो पहला है श्री वासुदेव चंद्राकर, दूसरा है ममता चंद्राकर, तीसरा है स्व बिसाहू दास मनहत और तीसरा है अजीत जोगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री वासुदेव चंद्राकर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? पाटन, दुर्ग, आरंग, रायपुर, मारवाड़ी या फिर जगदलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटन दुर्ग। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो आंसर में आप लोग क्या मेंशन करोगे? पाटन दुर्ग। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, स्वर्गीय बिसाहू दास महंत उद्यानिकी विश्वविद्यालय महाविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है? तो पहला है गोरेला, दूसरा है पेंड्रा, तीसरा है मारवाही और चौथा है बिलासपुर। तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? मारवाही। स्वर्गीय बिसाहू दास महाजन उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है? तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? मारवाही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को इफ्को जिला घोषित किया गया है? बालोद, बेमेतरा, बीजापुर, दंतेवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के किस जिले को इफ्को जिला घोषित किया गया? तो आंसर में आप लोग क्या मेंशन करोगे? बेमेतरा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ का कौन सा सागर निगम है जहां शहरी लोगों को वन भूमि का अधिकार प्रावधान किया गया? पहला है अंबिकापुर, दूसरा है जगदलपुर, तीसरा है रायपुर, चौथा है बिलासपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगदलपुर। छत्तीसगढ़ का कौन सा सागर नगर निगम है जहां शहरी लोगों को वन भूमि का अधिकार पत्र प्रदान किया गया? तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? जगदलपुर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो गोधन योजना के तहत गोबर खरीदी में नंबर 1 है? पहला है जसपुर, दूसरा है बलरामपुर, तीसरा है दंतेवाड़ा और चौथा है राजनांदगांव। तो लास्ट क्या आ जाएगा? राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो गोबर योजना के तहत गोबर खरीदी में नंबर 1 पे है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? राजनांदगांव। 9 हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर है कोरबा, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजापुर। छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर है बीजापुर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, किस जिले को सिल्वर स्काच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कोरबा, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा। किस जिलों को सिल्वर कांच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर में आप लोग क्या मेंशन करोगे? दंतेवाड़ा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ का पहली महिला क्वाइंटराइट सेंटर किस जिले में है? रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलासपुर। नेक्स्ट है, ट्राइबल फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है सरगुजा में, राजनांदगांव में, जगदलपुर में, नारायणपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरगुजा में। ट्राइबल फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है सरगुजा में। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, मक्का प्रसंस्करण केंद्र खोला जाएगा
कोंडागांव में, मेन पार्ट में, कांकेर में, दुर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोंडागांव में। मक्का प्रसंस्करण केंद्र खोला जाएगा कोंडागांव में। 14 हमारा क्वेश्चन है, पहला हाई कोर्ट गुड फैक्ट्री खोली जाएगी कवर्धा, भिलाई, दंतेवाड़ा, सरगुजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवर्धा में। पहली हाईटेक गुड़ फैक्ट्री खोली जाएगी कवर्धा में। 15 हमारा क्वेश्चन है, हरा प्रोसेसिंग केंद्र का निर्माण किया जा रहा है कांकेर, कवर्धा, दंतेवाड़ा, दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांकेर। हरा प्रोसेसिंग केंद्र का निर्माण किया जा रहा है कांकेर में। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, कोदो, कुटही व रागी हेतु प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण किया जा रहा है भिलाई, रायपुर, कबीरधाम, कांकेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, कांकेर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म स्थापित किया गया है आरंग, रायपुर, धमधा, दुर्ग, इच्छापुर, कांकेर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धमधा, दुर्ग। एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म स्थापित किया गया। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? धमधा, दुर्ग। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? बालोद, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्ग। 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है दुर्ग में। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ का पहला बटेर पालन क्षेत्र प्रारंभ किया गया लोरो, धमतरी, मेन पाट, दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेन पाट में। छत्तीसगढ़ का पहला बटेर पालन क्षेत्र किस क्षेत्र में आरंभ किया गया? तो आंसर में आप लोग क्या मेंशन करोगे? मेन पाट में। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, किस जिले में खेलो इंडिया लघु केंद्रीय प्रारंभ करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है? पहला है दुर्ग, दूसरा है नारायणपुर, तीसरा है राजनांदगांव और चौथा है रायपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायणपुर। किस जिले में खेलो इंडिया लघु केंद्र प्रारंभ करने का प्रस्ताव भेजा गया? तो इसका आंसर में क्या आ जाएगा? नारायणपुर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, खेलो इंडिया का मिनी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला है दुर्ग, दूसरा है नारायणपुर और तीसरा है रायपुर और चौथा है राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्ग। खेलो इंडिया का मिनी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? दुर्ग। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पहला है झीरम घाटी, दूसरा है छिल्फी घाटी, तीसरा है लोरो घाटी और चौथा है खुलसेर घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोरो घाटी। मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ स्थापित किया गया है? लोरो घाटी। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, किसे फूलों की घाटी भी कहते हैं? मेन पार्ट को, लोरो पार्ट को, बलरामपुर पार्ट को या फिर रायगढ़ पार्ट को? तो सही आंसर इसका हो जाएगा लोरो पार्ट को फूलों की घाटी भी कहते हैं। आप इसका आंसर याद रखेंगे। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? लोरो पार्ट को फूलों की घाटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विंडो की शुरुआत कहाँ की जा रही है? गरियाबंद, राजनांदगांव, धमतरी एंड फोर्थ है नारायणपुर। तो इसका शुरुआत कहाँ किया जा रहा है? धमतरी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है रायपुर, कवर्धा, बिलासपुर, भिलाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कवर्धा। प्रदेश का पहला इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है कवर्धा में। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लाइम स्टोन खदान कहाँ है? पहला है बिलासपुर, दूसरा है रायपुर, तीसरा है भिलाई, चौथा है बलौदा बाजार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिलाई। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लाइम स्टोन खदान कहाँ स्थित है? तो आप लोग आंसर में क्या लिखोगे? भिलाई। नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला बर्थ पार्क बनाया जा रहा है सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजनांदगांव। प्रदेश का पहला बर्ड्स पार्क बनाया जा रहा है राजनांदगांव में। नेक्स्ट है, नेचर पार्क रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है जगदलपुर, नारायणपुर, जसपुर, बलरामपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगदलपुर। नेचर पार्क रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है, आंसर में आप लोग क्या मेंशन करोगे? जगदलपुर।
नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, इस जिले में शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। पहला हमारा ऑप्शन है बलौदा बाजार, दूसरा है धमतरी, तीसरा है नया रायपुर और चौथा है बिलासपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नया रायपुर। इस जिले में शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। आंसर में आप लोग क्या मेंशन करोगे? नया रायपुर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, प्रसाद योजना के तहत इस स्थल को विकसित करने की योजना है। रतनपुर मंदिर, दूसरा है लक्ष्मण मंदिर, तीसरा है डोंगरगढ़ मंदिर और चौथा है पाली शिव मंदिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डोंगरगढ़ मंदिर। प्रसाद योजना के तहत इस मंदिर को विकसित करने की योजना है डोंगरगढ़ मंदिर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, सरना एथेनिक रिजल्ट कहाँ है? रायगढ़, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जसपुर। सरना एथेनिक रिजल्ट कहाँ है? तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? जसपुर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, हाल ही में अभी से क्रम का राउत नाचा महोत्सव मनाया गया। 41, 42, 43, 44। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 43। हाल ही में अभी कौन से क्रम का राउत नाचा महोत्सव मनाया गया? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? 43। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, निम्न में क्रम का चक्रधर समारोह का आयोजन रायगढ़ में किया गया। 35, 36, 37, 38। तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं 36। कौन से क्रम का चक्रधर समारोह का आयोजन रायगढ़ में किया गया? तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? 36। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 12 से 14 जनवरी को 2020 को कौन सा महोत्सव मनाया गया? जनजातीय उत्सव, दूसरा है युवा उत्सव, तीसरा है हरियाली उत्सव और चौथा है चावल तिहार उत्सव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? युवा उत्सव। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 12 से 14 जनवरी को कौन सा महोत्सव मनाया गया? तो आंसर में आप लोग क्या मेंशन करोगे? युवा उत्सव। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, हाल ही में पद्मश्री का अवार्ड संगीत के क्षेत्र में किस छत्तीसगढ़ी निवासी को दिया गया? पहला है तीजन बाई, दूसरा है ममता चंद्राकर, तीसरा है मदन सिंह चौहान और चौथा है श्यामलाल चतुर्वेदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मदन सिंह चौहान। हाल ही में पद्मश्री का अवार्ड संगीत के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी निवासी को दिया गया। तो आंसर में आप लोग क्या मेंशन करोगे? मदन सिंह चौहान। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ के 12वीं क्रम के नवीनतम मुख्य सचिव है। पहला है अमिताभ कांत, दूसरा है रीना कंगाले और तीसरा है अमिताभ जैन और चौथा है M.K. राउत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ जैन। छत्तीसगढ़ के 12वीं क्रम के नवीनतम मुख्य सचिव है अमिताभ जैन। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, इन्हें हाल ही में गृह विभाग का विशेष सचिव बनाया गया अस्थाई वाला, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहल महिला IPS है। सेमी किरण, दूसरा है अनूप दास, तीसरा है नेहा पंचवट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं नेहा पंचवट। इन्हें हाल ही में गृह विभाग का विशेष सचिव बनाया गया अस्थायी रूप से। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहल महिला IPS है नेहा पंचवट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त सचिव हैं रीना कांग्रेली, दूसरा है नेहा पंचवट, तीसरा है D अलर मेल मंगाई और तीसरा है किरणमयी नायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरणमयी नायक। प्रदेश की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त सचिव का आंसर आएगा, तो फिर आप आंसर में क्या टिक मार लगाओगे? किरणमयी नायक। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख पुरस्कार राशि जीता है। फुलबासन बाई यादव, दूसरा है अनूपा दास, तीसरा है ममता चंद्राकर और चौथा है कामनी साहू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फुलबासन यादव। जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख पुरस्कार राशि जीता है। फुलबासन यादव। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, यूपीएससी की परीक्षा में
31 रैंक लगाकर प्रदेश का नाम रोशन किया? पहला है रोशनी शर्मा, दूसरा है सुमति यादव, तीसरा है सिमी किरण और चौथा है छाया वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिमी किरण। यूपीएससी की परीक्षा में 31 रैंक लाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है सिमी किरण ने। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है मुंगेली निवास स्वप्रलय सोनी के द्वारा कौन से सिक्के के डिज़ाइन में इंडियन योगदान दिया? पहला है 10 के, 20 के, 30, 50 के और 100 के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 के। मुंगेली निवासी स्वप्रलय सोनी के द्वारा कौन से सिक्के में डिज़ाइन उन्होंने योगदान दिया है? 20 के सिक्के में। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कौन बनेगा करोड़पति में इन्होंने 1 करोड़ रुपए जीता? पहला है अंकुश कुमार, दूसरा है अनूपा दास, तीसरा है अनूप सोनी और चौथा है रोहित ठाकुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनूपा दास। कौन बनेगा करोड़पति में इन्होंने 1 करोड़ रुपए जीता है? अनूपा दास। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है पहली महिला जिन्होंने 12वीं उत्तीर्ण किया बिरहू जनजाति की। तो पहला है निर्मला कुमारी, दूसरा है मानवती, तीसरा है कुमारी उमा और चौथा है रजनीकांत कुमारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मला कुमारी। पहली महिला जिन्होंने 12वीं उत्तीर्ण किया बिरहू जाति की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल नियुक्ति किया गया है तुषार मेहता, दूसरा है रमाकांत मिश्रा, तीसरा है सतीश जैन वर्मा और चौथा है अजय सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमाकांत मिश्रा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया रमाकांत मिश्रा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ अध्यक्ष है। पहला है भूपेश बघेल, दूसरा है रविंद्र चौबे और तीसरा है अमरजीत भगत और चौथा है टी.एस. सिंह देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ अध्यक्ष है भूपेश बघेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के नए कुलपति है अनुसुईया उके, दूसरा है ममता चंद्राकर, तीसरा है उमेश सिंह और चौथा है अंकुश कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ममता चंद्राकर। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के नए कुलपति है ममता चंद्राकर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है छत्तीसगढ़ में यूनिक सेफ के प्रथम सेलिब्रिटी इक्वोडिक है। पहला है अनूप दास, दूसरा है अनूप शर्मा, तीसरा है कामिनी साहा और चौथा है मदन सिंह चौहान। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अनूप दास। छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के प्रथम सेलिब्रिटी इक्वोडेटेड है अनूप दास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एटीएस तुलसी, दूसरा है छाया वर्मा और तीसरा है सरोज पांडे और चौथा है राम विचार नेताम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छाया वर्मा। सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है इन्हें भारतीय नौसेना जज एडवोकेट जनरल बनाया गया है। इस पद पर पहुंचने वाले प्रदेश के पहल व्यमित है। पहला है कर्मवीर सिंह, दूसरा है मिथिलेश स्वर्णकार और तीसरा है भुवनेश्वर पटेल और चौथा है अतुल चंद्र तिवारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतुल चंद्र तिवारी। इन्हें भारतीय नौसेना जज एडवोकेट जनरल बनाया गया है। इस पद पर पहुंचने वाले प्रदेश के प्रथम व्यक्ति हैं अतुल चंद्र तिवारी। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है इन्हें सरगुजा विश्वविद्यालय के कुलपति पद से पद मुक्त किया गया। पहला है इमिम लक्कड़, दूसरा है रोहिणी प्रसाद और तीसरा है संकाल दास और चौथा है छाया तिवारी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रोहिणी प्रसाद। इन्हें सरगुजा विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से पद मुक्त किया गया रोहिणी प्रसाद को। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है इंडियन प्रीमियम लीग 13 में चयनित छत्तीसगढ़ एकमात्र खिलाड़ी है संकाय सिंह, दूसरा है देवदत्त पंगनीकर, तीसरा है शुभम कश्यप और चौथा है चिराग सेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
शशांक सिंह। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ब्रिटिश संसद द्वारा सी इंस्पायर अवार्ड 2020 से सम्मानित। पहला है आकर्षी कश्यप, दूसरा है तीजन बाई, तीसरा है ममता चंद्राकर और चौथा है श्रुति यादव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रुति यादव। ब्रिटिश संसद द्वारा सी इंस्पायर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया श्रुति यादव। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हुआ, उसका आंसर है अदिति जोगी। इसका आंसर तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा आंसर क्वेश्चन है अजय कुमार त्रिपाठी जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह छत्तीसगढ़ में कौन से क्षेत्र से संबंधित है? संगीत एवं कला, दूसरा है राजनीति, तीसरा है शिक्षक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यायाधीश। तो इसका इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भैयालाल डेवरू का संबंध कौन से फील्ड से है? छत्तीसगढ़ सिनेमा, दूसरा है लोककार, तीसरा है चित्रकार और चौथा है शिल्पकार। तो इसका सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ सिनेमा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्कृष्ट थाना सम्मान सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। उत्कृष्ट थाना सम्मान सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राज्य के पुरस्कृत जिले हैं जिन्हें ODF और ODF प्लस लक्ष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु चुना गया। पहला है कांकेर व बस्तर, दूसरा है धमतरी व बालो, तीसरा है जसपुर व बलरामपुर और चौथा है कांकेर व बेमेतरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांकेर व बेमेतरा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राज्य के पुरस्कृत जिले हैं जिन्हें ODF और ODF प्लस लक्ष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु चुना गया है। तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? कांकेर व बेमेतरा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है छत्तीसगढ़ के वह 2 जिले जिन्हें नेशनल वोटर अवार्ड के लिए चुना गया है बिलासपुर और रायगढ़, दूसरा है बिलासपुर और रायपुर और तीसरा है कोरबा और धमतरी और चौथा है कांकेर और बस्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलासपुर और रायगढ़। छत्तीसगढ़ के वह 2 जिले जिन्हें नेशनल वोटर अवार्ड के लिए चुना गया है बिलासपुर और रायगढ़। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ का बालक है अनमोल त्रिपाठी, दूसरा है अनमोल राठी, तीसरा है अंकित श्रीवास और चौथा है ऋषभ तिवारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनमोल राठी। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ का बालक कौन है? अनमोल राठी। और लास्ट हमारा एग्जाम्पल है सर्वाधिक ओडिस प्लस गांव के लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा है दूसरा, तीसरा है तीसरा और चौथा है चौथा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। सर्वाधिक ODF प्लस गांव के लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान। कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना और इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।